दोस्तों आज पूरी दुनिया कोरोना के त्राहिमाम से त्रस्त हो चुकी है। अमेरिका जैसे सुपर पावर देश की भी हालत पस्त हो चुकी है। इटली, स्पेन, फ्रांस, ब्राजील, इंडिया, जर्मनी, कोई भी देश आज ऐसे अछूता नहीं है। लेकिन वहीं विश्व के मानचित्र पर एक ऐसा भी छोटा देश है जिसने कोरोना को पूरी तरह से शिकस्त दे दी है। जी हाँ, इस देश में अभी तक कोरोना के सिर्फ 268 मामले आए हैं। इतना ही नहीं, कोरोना से संक्रमित मरीजों की अभी तक एक भी मौत नहीं हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वियतनाम की। हाँ, वही वियतनाम जो चीन से सटा हुआ है और चीन से करीब 200 गुना छोटा है, फिर भी इन्होंने कोरोना को पूरी तरह से शिकस्त दे दी है। आज पूरी दुनिया के लिए यह देश एक मिसाल बना हुआ है। हालांकि वियतनाम की सरकार ने पहले ही इस खतरे को भांप लिया था और शायद शुरू में ही इसलिए उन्होंने जनवरी के प्रथम सप्ताह में विदेश से आने वाले हर एक नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग की, सीमा को पूरी तरह से किया सील। विदेशियों के आने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई। चीन से सटी सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया। इतना ही नहीं, विदेश से जितने भी नागरिक आए थे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। यातायात के साधनों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। दूसरे देशों के संपर्क को पूरी तरह से काट दिया गया। इतना ही नहीं, वियतनामी मूल के विदेशी और वियतनाम के नागरिकों को परिवार के सदस्यों में प्रवेश करने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई। संक्रमित मरीजों को क्वारंटीन करने में कामयाब, जो दूसरा कारण था। हालांकि वियतनाम ने यूरोपीय देशों की तरह लॉकडाउन को लागू तो नहीं किया, लेकिन फिर भी कोरोना को शिकस्त देने में ये पूरी तरह से कामयाब रहे, क्योंकि इन्होंने क्वारंटीन की जो नीति अपनाई थी वो बहुत ही सशक्त और कठोर थी। इतने वियतनाम ने कहीं कहीं पर पूरे के पूरे जिले तक को क्वारंटीन कर दिया। उस जिले में जितने लोग थे उस हर एक लोग को क्वारंटीन कर दिया। सी और टी रणनीति पर पूरी तरह से जोर। वियतनाम ने सी और टी रणनीति पर काम किया। आखिर ये सी एंड टी रणनीति क्या है? सी का मतलब होता है कॉन्टेक्टिंग और टी का मतलब होता है ट्रैकिंग, यानी कि जो संक्रमित मरीज हैं उनसे कांटेक्ट करके और उनके अलावा आसपास के जितने भी लोग हैं वहाँ पे जितने भी, उन सभी को ट्रैकिंग करना कि कौन कौन इन लोगों के संपर्क में आए हैं। और इस रणनीति काफी कारगर उनके लिए हुई। इसके अलावा वियतनाम ने जो सबसे बड़ी जो वहां पे प्रॉब्लम थी कीट को लेकर के, सबसे कम कीमत वाली कीट अभी वियतनाम ने ही बनाया। देश भर में जागरूकता अभियान का चलाया जाना। हालांकि वियतनाम में एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन वहां की प्रशासनिक व्यवस्था, सेना और पार्टियां जो भी फैसला लेती है वो एक पार्टी ही निर्णय करती है और उन निर्णय को पूरे देश में अमल किया जाता है। हालांकि वियतनाम की जो जनता है वो काफी जागरूक है और वहां की सरकार को पूरी तरह से अमल करती है और शायद यही कारण है कि उनको कोरोना को हराने में पूरी तरह से सहयोग मिला। वहां की जनता ने उनको भरपूर सहयोग भी दिया। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अर्थव्यवस्था पर भी इस देश को काफी नुकसान सहना पड़ रहा है। वहां की जो वियतनाम की सरकारी स्वामित्व वाली वियतनाम एयरलाइंस कंपनी है उनको अभी तक करोड़ों डॉलर का नुकसान सहना पड़ रहा है। इसके बावजूद अभी तक भी वियतनाम में 3 ऐसे जिले हैं जिनको पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है। इन सभी कारणों की वजह से आज वियतनाम ने कोरोना को पूरी तरह से शिकस्त दे दी है। आज वियतनाम पूरे विश्व में एक मिसाल के रूप में कामयाब हुआ है कि आज वो कितना छोटा होते हुए भी इन्होंने कोरोना को पूरी तरह से शिकस्त दे दी है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी कामयाबी की बात